4 मिनट कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें नॉलेज मिल सके दूसरों से। वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अदर्स। जैसे Plato was a disciple of Socrates, and Aristotle was a disciple of Plato. They even get benefit from the knowledge of the others. I have already told you about the Newton's law of the gravitation. It has already been established. We move on from the knowledge that can be treated as a givens in order to make a new discoveries. The discovery of today will be treated given in the futures. This is all the part of chain of knowledge. This is all part of chain of knowledge. What is theory? थेरी हमने डिफाइन किया है कि थेरी एक सिंपलीफाइड डिवाइस है जो हमें अलो करता है कौन सा मैटर फैक्ट है कौन सा मैटर फैक्ट नहीं है। पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थियरी क्या है? पॉलिटिकल थियरी इज एन ओवरव्यू, पॉलिटिकल थियरी इज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट पॉलिटिकल ऑर्डर इज अबाउट। पॉलिटिकल थियरी का मतलब यह है कि इट इज़ ए जनरल डिस्क्रिप्शन, इट इज़ ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट पॉलिटिकल ऑर्डर इज अबाउट। इन शॉर्ट हम ये बता सकते हैं कि इट इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल, इट इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल। It seeks to give order, coherence and meaning of what described as a political order। हम पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब ये मजबूर कर दे, मतलब इट गिव्स एन ऑर्डर, यह हमें ऑर्डर करने पे मतलब तलाश करता है। इट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट डिस्क्राइब एज ए पॉलिटिकल। अगर हम किसी चीज़ को भी सोचें, किसी चीज़ को भी मतलब नज़रअंदाज करेंगे, अगर हमने उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल मीनिंग देखी है, हम उसको बोल देंगे दिस इज ए political sense you are trying to say, this is a political sense। Here we go towards some definitions for better understanding our political theory। कुछ definitions है जिससे हमें मतलब पॉलिटिकल थियरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सपोज डेविड हेल्ड क्या कह रहा है? डेविड हेल्ड बोला कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ द कंसेप्ट्स। पॉलिटिकल थियरी इज ए नेटवर्क ऑफ द कंसेप्ट्स, जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें आइडियाज है, एजम्पशंस है, स्टेटमेंट है अबाउट नेचर, पर्पज एंड की फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी। डेविड हेल्ड ने ये बताया कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट्स, it is a network of concepts, it is a generalization about the political life। दिस इज मतलब ये जैसे मतलब इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें मतलब आइडियाज़ होंगे, एजप्शंस होंगे, स्टेटमेंट होंगे किसके? नेचर। चलो आप नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे, नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे हम, नेचर ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, नेचर ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे। ये मतलब ये जुड़े हुए होते हैं, दे आर कोरिलेट विद ईच अदर, they are correlate with each other। बुल्हान एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने एक्सप्लेनेशन दी, जिसने ये कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड। क्या हो रहा है इस दुनिया में, जो भी हो रहा है इस दुनिया में, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। व्हाट इज हैपनिंग इन द पर्टिकुलर केस ऑफ द पॉलिटिकल एंड व्हाट टू डू। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग इन द पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलिटिकल एंड व्हाट टू डू, व्हाट टू डू।
पॉलिटिकल थेरी हमें एक्सप्लेन करता है कि व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। जितना भी पॉलिटिकल वर्ल्ड आपको समझ में आएगा वही पॉलिटिकल थेरी है। यानी कि जो भी मतलब पॉलिटिकल वर्ल्ड में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, एक्सप्लेन मतलब हो जाएगा, तो डेट इज ऑल अबाउट द व्हाट इज द पॉलिटिकल थेरी इज। ये बुलहन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बुलहन कहता है। बुलहन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। एज पर अगर पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी हमें क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, इसका डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ द थॉट, इट इज़ अ बॉडी ऑफ द थॉट दैट सीक्स टू इवैल्यूएट, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना। ये एक ऐसा बॉडी ऑफ थॉट है जिससे हमें इवॉल्वेशन की मतलब सीख मिलती है, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो एज ए सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल आइडियाज, इट इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज, concepts. Subfield of political science, it is concerned with the political ideas, values and concepts. पॉलिटिकल साइंस से हमें, पॉलिटिकल साइंस जो डिक्शनरी है वो हमें ये बता रहा है, ये बॉडी ऑफ थॉट वो है दैट सीक्स टू इवैल्यूएट, टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना, जिसमें क्या होता है प्रिडिक्ट, हम पॉलिटिकल फिनोमेना को प्रिडिक्ट कर सके, एक्सप्लेन कर सके, इवैल्यूएट कर सके। एज ए सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज, कंसेप्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब जो पॉलिटिकल थियरी इट इज सब फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, इट इज़ कंसर्न में पॉलिटिकल आइडियाज, इसमें पॉलिटिकल आइडियाज़ भी होते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी होते हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स भी होते हैं, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर, प्रिडिक्शन ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल थियरी के दो ब्रांचेस हैं, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। नॉर्मेटिव थियरी एंड एम्पिरिकल थियरी। नॉर्मेटिव थियरी में वैल्यूज़, एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल एंड पर्सपेक्टिव, स्पेकुलेटिव, ये चार चीज़ें होती है, वैल्यूज़, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड स्पेकुलेटिव। ये किस में होते हैं? नॉर्मेटिव थ्योरी। एम्पिरिकल थ्योरी हमें ये बता रहा है कि इट प्रिडिक्ट्स, इट अफोर्ड्स टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट्स, गाइड, रिसर्च and organize knowledge through the formation of abstract models, through the process of the scientific testable propositions. Empirical theory is based on observation. Normative theory is based on values, norms. Empirical theory is based on observation. Empirical theory is based on observation, जिसमें हमें मतलब जिससे हमें ये पता चलता है कि वो मतलब इट इज एफर्ट्स टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, गाइड, हमें गाइड करता है, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज करता है थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स। अब कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं? डिस्क्रिप्शन, मेथड्स अप्लाई इन द पॉलिटिकल थियरी। कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, अप्लाई होते हैं किसमें? पॉलिटिकल थियरी में। यानी कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल फिनोमिना। जब तक आप डिस्क्रिप्शन का डिस्क्राइब करोगे
एक्सप्लेन करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे किसी पॉलिटिकल फिर तब तक मेथड तब तक पॉलिटिकल थ्योरी नहीं मानी जाती है। देखो, अगर हमने कोई चीज़ किसी के बारे में आपको लिखना है, किसी पॉलिटिकल फिलासफर के बारे में आपको लिखना है, पहले आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा वेदर जो इसका मटेरियल है वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज बिल्ड टू अल्टीमेट a good state in a good society। पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक गुड स्टेट होनी चाहिए, एक गुड सोसाइटी में गुड स्टेट होनी चाहिए, जो प्रोसेस क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली टेस्टेड एंड रैशनली एट्यून्ड, वो रैशनली होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, दे आर हिस्टोरिकल टेस्टेड, हिस्टोरिकली वो टेस्टेड होनी चाहिए। जो जितने भी फैमिली इंस्टीट्यूशंस है, स्ट्रक्चर्स है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स है, प्रोसीजर्स जितने भी है, जितने भी प्रोसेसेस है, वो क्या सब होनी चाहिए, अल्टीमेटली गुड होने चाहिए, अल्टीमेटली गुड होने चाहिए। That is all about the what political theory is and what are its branches, what are methods and what are its objectives। जय हिंद।